फाइनली गाइस सचिन सबके सामने आ चुके हैं और उनकी एक रील आई। अब आप कह रहे होंगे कहाँ रील आई है, कहाँ आ गए। तो देखिए एक आईडी है सपना नाम से, जिसमें सपना कह रहे हैं कि मैं अपने भैया के पास आई हूँ रील बनाने, लेकिन भैया मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहूँगा। तो अब क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले सचिन की तरफ से पहले कहते हैं कि मैं अब वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा, उसके बाद उनकी एक कम्युनिटी पोस्ट आती है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हो। पहले से मैं काफ़ी ठीक हूँ, अभी दवाइयाँ चलेगी कुछ दिनों तक। मेरे मुश्किल वक्त में आप सब मुझे बेहद प्यार दिया आप लोगों ने और फ़िक्र किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार। जल्दी लौटूंगा थोड़े वक्त बाद, आपके जो भी सवाल हैं आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले सचिन का ब्लॉग आता है कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद से वो तुरंत वापस आ जाते हैं। घर पहुँचते हैं, मम्मी को पकड़ के रोते हैं, रोना धोना शुरू होता है और फिर वो आईसीयू में पहुँच जाते हैं। इसके बाद नेहा लाइव आती है, नेहा के वीडियोस आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, लेकिन सचिन का कोई भी ब्लॉग नहीं आता है। उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो लाइव आए हैं कल। उसके बाद फिर से उनकी मम्मी ने कुछ ऐसा चीज़ कहा बर्थडे पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही हैं कि कुछ समझ ही नहीं आया कि लोग कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी कुछ क्लियर नहीं कह रहा है। सचिन की मम्मी का कल बर्थडे था। बर्थडे में ऐसे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मेकअप वेकअप में रहते हैं, हमेशा खुश रहती हैं, और उनके ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि वो खुश मिजाज से वो करती हैं ब्लॉगिंग। लेकिन कल उनका कुछ फेस उतरा हुआ था और उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि अभी घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। इस वजह से मतलब थोड़ा-सा घर का माहौल इस टाइप का है, इसलिए कुछ बर्थडे बहुत ख़ास तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अभी मेरा मन घर पे नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं गाँव चली जाऊँ, क्योंकि प्रिंस और रंजना भी यहाँ पर नहीं है। मेरा मन इसलिए भी यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही अकेलापन लग रहा है, तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़े दिन गाँव होकर आ जाऊँ। अब देखिए, जब घर का माहौल सही रहता है, घर के लोग हँसते बोलते रहते हैं, तो घर में रहने का भी मन करता है और सभी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं। लेकिन जब से सचिन भोपाल से लौट कर आए हैं, तब से भाई इनके घर में बवंडर मचा हुआ है। बिल्कुल भी घर का माहौल सही नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बहुत ही अजीब-सा माहौल हो गया है। देखिए भोपाल गए सचिन, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं मेरी बहन की एंगेजमेंट है और ये है वो है, जो भी उनका मन में चल रहा था। उन्होंने सबके लिए कहा कि मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। इधर नेहा भी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ कर रही थी। लेकिन जब उनका ये जो जेन्युइन उनका ब्लॉग आया, तब उसमें उन्होंने एक शब्द भी सचिन के लिए नहीं कहा। और यहीं सचिन भी वहाँ से वापस आए, मम्मी को पकड़ के रोने लगे। इतना सब होने के बाद भी जब वो आज आईसीयू से आए हैं, उन्होंने लाइव किया, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं खुल के की कि मैं आखिर आकर रोया क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, लोग भर-भर के कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि आप वापस आए क्यों? और जब आप गए थे, तो वहाँ जब गए ही थे तो आप एंगेजमेंट में गए क्यों? लोगों को तो जो कहना है वो तो कह ही रहे हैं, आप उनका मुँह तो नहीं पकड़ सकते। पर अगर आप सही थे तो आप वहाँ पहुँचकर भी वहाँ आप एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए? ठीक है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन नेहा ने आपको बुलाया तो उनकी फैमिली ने बुलाया था। सुमित जी से आप कह रहे हैं मेरी डायरेक्ट बात हो रही, भाई-भाई कह के हमारा भाईचारा है। जब सब चीज़ें ठीक है तो उसके बाद ऐसा क्या दिमाग में आ गया कि उसके बाद आपको एकदम आईसीयू में ही जाना पड़ गया? तो ऐसा क्या किसी ने कह दिया आपको? ये चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पर हो आप, और सभी चीज़ को लेकर आप बवंडर खड़ा करते, छोटी सी राय का किला पहाड़ बना देते हो। तो जब आपके ऊपर ये चीज़ें बात आई हैं, तब क्लियर कीजिए कि आपने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या हो गया, ऐसा लोग क्या गलत कह रहे हैं आपको, जो आपको इतना वो हो गया कि आप सीधे आईसीयू में पहुँच गए। एक तरफ सचिन ये चीज़ पोस्ट करते हैं कि जल्द मैं ठीक होकर आऊँगा, आप लोग के सभी सवालों का आंसर करूँगा, और एक तरफ जो सपना है जैसे, वो उनके साथ अगर उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उनसे ये कहना है कि मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं आऊँगा, मुझे कोई रील नहीं बनाना है, अब मैं लोगों को कोई जवाब नहीं दूँगा। ये सब क्या है भाई? क्या चल क्या रहा है? तो लोगों का ये भी एक सवाल आ रहा है कि क्या किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो क्या वीडियो नहीं बनाते? हाँ ठीक है, तुम नहीं बोल सकते, ना बोलो, लेकिन मनीषा तो बोल सकती थी, मनीषा तो बता सकती थी आखिर क्या हो गया। ऐसे ही अचानक से उनको इतनी जल्दी जॉन्डिस कैसे हो गई कि रात भर में ही ये एकदम बीमार हो गए। तो ये चीज़ें देखिए, ये दलीलें जो आप दे रहे हैं, ये सब चीज़ें सरासर गलत है। जनता सब जानती है कि आखिर हुआ क्या, कि पहले क्या आप कह रहे थे और आप क्या कह रहे हैं, और जो रायता आपने फैलाया वो समेट नहीं पा रहे हैं। तो देखिए सोशल मीडिया पे
अलग-अलग लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो अलग-अलग लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी मुझे ये कमेंट पढ़कर लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि सचिन के लिए कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है, आप आंसर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, बस आप ठीक होकर आ जाइए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये भी चीज़ें हमें अच्छी लग रही है कि जैसे जितने लोग हैं उतने सवाल हैं। अब देखिए, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको हर चीज़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभी था कि आप लोगों को क्या पूछना है आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको सटीक क्वेश्चनों के सटीक आंसर भी दूँगा। तो देखिए, आपने अगर ऐसा कहा है तो लोग तो भर-भर के सवाल पूछेंगे और आपको भी पता है कि लोग क्या पूछना चाहते हैं और आप क्या जवाब देंगे। लेकिन जब आप चाह कर भी जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप ऐसा पोस्ट कर ही क्यों रहे हैं कि आप क्वेश्चन करिए हमसे। अब वो तो जनता है, वो तो आपसे क्वेश्चन करेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या आंसर करना है और कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। या तो अगर आप भोपाल जाते नहीं, अगर आप भोपाल गए हैं तो पहले से जब आपने आपने ये कहा कि मैं किसी को नहीं बता कर गया था, तो फिर आपने ब्लॉगिंग के ज़रिए आपने ये चीज़ें क्यों पोस्ट की कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं आपको सरप्राइज़ देना है। तो सबको पता है कि भोपाल में क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। आप गए हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो वहाँ नहीं गया, तो ऐसा था, तो वैसा था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। ठीक है, आपका जाना ना जाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके बिना कोई एंगेजमेंट रुकी जा रही है या आपके बिना शादी नहीं होगी। ठीक है, भाई-बहन हैं, ज़रूरी नहीं है बने-बनाए, वैसे भी खून के ही रिश्ते होते हैं। उनके भाई हैं और वो हमेशा रहेंगे। आप अगर आप ठीक है, आपके बीच में कुछ गलत है तो आप अभी भी जा सकते हैं। वैसे तो आप बर्थडे के लिए अगर सुबह बर्थडे तो आप रात में पहुँच जाते हैं, तो वैसे भी आप जा भी सकते हैं। अगर नहीं भी आपकी फैमिली से कोई भी जा सकता, ज़रूरी थोड़ी था कि आप ही अकेले जाएँ। अगर आप नहीं गए थे, आप अपनी मम्मी को भेजते। जब आप उनको बहन मानते हैं, तो आपकी मम्मी उनको बेटी भी तो मानती हैं। आपकी मम्मी भी जा सकती थी, रंजना जा सकती थी, आपके भाई जा सकते थे, कोई भी नहीं गया। और फिर इतना बड़ा बवंडर हुआ, इतना बतंगड़ बन रहा है, तो उस चीज़ को आपने खुद ही ये सब चीज़ें फैलाई। उसके बाद जब जनता को लगा कि आप गए तो वहाँ ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो आप उस चीज़ पर रिएक्ट करने लगे। तो आई थिंक लोग समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में, क्या खिचड़ी पक रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।